उत्तर प्रदेश की राजनीति पिछले 2 सप्ताह से अधिक समय से शूद्रों पर आधारित है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को हटाने की बात कही, जिसके बाद चारों तरफ से हमले तेज हो गए और कुछ लोग समर्थन में भी आ गए। बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से। सर, आज फिर आपने एक ट्वीट कर दिया है, उसमें जो है वो प्रधानमंत्री जी का हवाला दिया है। क्या कुछ कहा है उनमें ट्वीट करके आपने? देखिए, हमने तो केवल इतना ही कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं पिछड़े समाज में पैदा होने के फलस्वरूप नीच कहे जाने की त्रासदी को झेल चुके हैं। 2014 के चुनाव में इसको सार्वजनिक सभाओं में एक नहीं अनेक बार माननीय मोदी ने स्वयं इस दर्द को लोगों से साझा किया और उसका परिणाम रहा कि पूरे देश का पिछड़ा वर्ग इस मुद्दे पर उनके साथ खड़ा हुआ। अब जब देश के चोटी के नेताओं के साथ अपमानित करने की वारदातें लगातार होती रहती हैं, तो जो हमारे आदिवासी, दलित और पिछड़े समाज के लोग समाज के बिल्कुल अंतिम पायदान पर मजबूरी की हालत में जिंदगी जी रहे हैं, उनके साथ तथाकथित धर्म के ठेकेदार या धर्म के नाम पर गाली देने वाले, अपमानित करने वाले दूषित मानसिकता के लोग कितना बुरा बर्ताव करते होंगे, इसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता। और जब इसकी जड़ पर संघ प्रमुख भागवत जी ने चोट कर ही दिया है कि जातिवाद किसी भगवान ने नहीं बनाई, पंडितों ने बनाई है, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 भी इस बात का स्पष्ट व्याख्या करता है कि धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय संविधान के इस निर्देश के क्रम में जो स्वयं भुक्तभोगी के रूप में प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मामले को गंभीरता से लें और तुलसीदास की रामचरितमानस की चौपाइयों के वो अंश जिससे इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को तथा महिलाओं को नित्य प्रति अपमानित होना पड़ता है, उस अंश को हटा करके उनके सम्मान का रास्ता प्रशस्त करें। एक सवाल ये था कि आप पर भी लोग सवाल खड़े करने लगे हैं। मायावती के भतीजे हैं आकाश आनंद, उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ये स्पष्ट करें, क्या उन चौपाइयों को हटा दिया जाएगा तो रामचरितमानस पढ़ने लगेंगे, उसका पाठ करने लगेंगे? ये बात उन्होंने दिल्ली में कही। भाई देखो, कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, उस पर आज हम जाना ही नहीं चाहते। हमारा तो एक छोटा सा मुख्य बिंदु है, तथाकथित धर्माचार्य या धर्म के नाम पर दुकान चलाने वाले लोग जाति विशेष, वर्ग विशेष और वर्ण विशेष को गाली देना, अपमान देना की जो परंपरा शुरू से लेकर के आज तक चला रहे हैं, आखिर इस पर विराम लगेगा कि नहीं लगेगा? और रही बात, जब देश के चोटी के नेता इसी जाति अपमान के कड़वे घूंट पीने के लिए मजबूर हुए, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहे हों, जाति उत्पीड़न की और जाति अपमान की घटनाएं उनके साथ शुरू से लेकर के अंत तक घटी। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होने का गौरव प्राप्त करने के बाद जब भारत आते हैं तो निरंतर उनको जाति अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। और इसीलिए कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया था, मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। इसीलिए नागपुर दीक्षा भूमि पर भारतीय संविधान लागू होने के बाद यानी 1956 में 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बाबू जगजीवन राम जी अपने समय के चोटी के नेता थे। उप प्रधानमंत्री के रूप में
संपूर्णानंद मूर्ति का अनावरण बनारस गए थे करने, और जैसे ही मूर्ति का अनावरण करके वहाँ पर हुए, वैसे वहाँ के पंडों ने उसको गंगा जल से धोया था। ये बाबू जगजीवन राम जी अपने ज़माने के चोटी के नेता थे, उप प्रधानमंत्री थे, दर्जनों विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे, 60 सालों तक उनकी सक्रिय राजनीति रही। क्या ये माने नहीं था? लेकिन फिर भी अपमानित किया गया। क्यों? क्योंकि वो दलित समाज में पैदा हुए थे। अभी अभी जो निवर्तमान राष्ट्रपति जी हैं, अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान राजस्थान के सीकर में ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने गए थे। राष्ट्रपति, देश का प्रथम नागरिक, वहां के पंडों ने तत्कालीन राष्ट्रपति कोविंद जी को ब्रह्मा मंदिर में प्रवेश से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का पद तो बहुत बड़ा पद है, उससे बड़ा पद इस देश में कोई है ही नहीं। लेकिन उसके सामने दकियानूसी विचार के धर्म के ठेकेदारों के सामने राष्ट्रपति पद का कोई मतलब नहीं। वो दलित समाज में पैदा हुई है, इसलिए नहीं जाने दिया। यही उत्तर प्रदेश में 2017 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा सरकार आई, कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास खाली किया, तो यही भाजपा के लोगों ने उसको गोमूत्र से धोया था। क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री का महत्व गोमूत्र से ज्यादा हो गया, कम हो गया? यानी गोमूत्र का महत्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से ज्यादा हो गया? ये जाति अपमान नहीं तो क्या? क्योंकि अखिलेश यादव के नाम के आगे अगर तिवारी, शुक्ला, मिश्रा, अग्निहोत्री, वाजपेयी, दीक्षित आदि लगा होता तो क्या गोमूत्र से धुला जाता? यही जातीय अपमान है। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि तथाकथित ऐसी पुस्तकें जिसको लोगों ने धार्मिक मान्यता दिया, उसमें जो इस प्रकार के उद्धरण आते हैं, जो आपत्तिजनक टिप्पणियां चौपाई, दोहे, श्लोक के रूप में हैं, उसी के बलबूते पर ये अपना गाली देना, अपमानित करना, नीच कहना, अधम कहना, प्रताड़ित करना अपना धर्म मानते हैं। तो जब आप गाली को, अपमान को, प्रताड़ना को, अपमान करने को, नीच कहने को, अधम कहने को, गाली को धर्म से जोड़ लोगे तो स्वाभाविक रूप से वो धर्म नहीं रह जाता, वो धर्म कहलाने लायक नहीं होता। क्योंकि धर्म मानवता के कल्याण के लिए होता है और मानव सम्मान के लिए होता है। किसी भी धर्म का मकसद किसी को नीच, अधम, अपमानित, प्रताड़ित करने के लिए नहीं होता। और इसीलिए मैंने उस तुलसीदास की चौपाई के अंश, जिससे कि इस बड़े वर्ग समूह का अपमान होता है, प्रताड़ित किए जाने की बात की जाती है, नीच कहा जाता है, अधम कहा जाता है, उसको संशोधित करें या प्रतिबंधित करें। ये मांग एक ऐसी मांग है जिस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आपत्ति कोई करता है तो इसका मतलब है वो महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को गाली देने वालों के साथ खड़ा है। एक सवाल ये था कि ओम प्रकाश राजभर से अभी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब कई सरकारों में वो मंत्री रहे तब उनको ये सारी चीज़ें याद नहीं आई, भारतीय जनता पार्टी में भी मंत्री रहे, उस वक्त उन्होंने ये सब मुद्दे नहीं उठाए। आखिर क्या वजह है कि उनको अब ये सारे मुद्दे उठाने पड़ रहे हैं? कि और साथ ही साथ ये भी कहा कि अब उनका चूंकि राजनीतिक कैरियर जो है वो समाप्त हो रहा था, शायद यही वजह है कि ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अब अभी ओम प्रकाश राजभर जी की गिने कुछ दिनों की राजनीति है, और जब मैं इन सब मामलों को उठाता था तब वो दूध में बच्चे थे। एक नहीं, हजारों बार इस बात को उठा चुका हूं। ये बात दीगर है कि पहली बार इस देश में एक अच्छी बहस की शुरुआत हुई है, विचार विमर्श लगातार चल रहा है, और इसीलिए अब ये पूरे देश की थाती बन गई है। आज पूरे देश में 97% लोगों का सीना चौड़ा है, क्योंकि उनको लगा कि किसी ने मेरे सम्मान की चिंता की, किसी को मुझे अपमान से बचाने की बात की। अच्छी बात यह है कि इस बहस में 97% भारी पड़ रहा है 3% लोगों पर। आपने देखा होगा जो भी विरोध करते हैं या आपत्ति करते हैं वो एक जाति वर्ग विशेष के हैं। क्यों?
क्योंकि वही गाली देना, अपमानित करना, धर्म के नाम पर नीच कहना, अधम कहना, वो अपना धर्म मानते हैं। और इसीलिए उनको बौखलाहट है कि मेरा प्रभुत्व खत्म हो जाएगा, एको अहम द्वितीयो नास्ति की बात खत्म हो जाएगी, और साथ ही साथ अपने वर्चस्व को, अपनी धर्म की दुकान को खतरे में देख करके वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन 97% लोग आज मेरे इस मांग के साथ खड़े हैं। और यही नहीं, कुछ जो चतुर तथाकथित बुद्धिजीवी जो गाली देने वाले और अपमानित करने वालों के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं, वो इस बात पर बहस नहीं करते। वो बहस करते हैं भगवान राम पर, हिंदू धर्म पर, रामचरितमानस पर, जबकि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने इस पर कभी कोई टिप्पणी भी नहीं की, हमने कहीं इस बात को छेड़ा भी नहीं। हमने तो रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों की वंश, जिससे देश की महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़े आहत होते हैं, अपमानित होते हैं, प्रताड़ित किए जाने के शिकार होते हैं, नीच और अधम जैसे शब्दों से नवाजे जाते हैं, हमने तो उनकी पीड़ा को बयां किया है। और उस पीड़ा से बचाने के लिए हमने मांग की है कि इसको इस पुस्तक में संशोधन किया जाए या इसको प्रतिबंधित किया जाए। आपको नहीं लगता है कि आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं? जैसे आरोप भी लग रहे हैं आपके ऊपर कि आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। तुलसीदास की रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों की हटाने की बात क्या हुई, पूरे देश में जो है वो चर्चा हो गई, समाज कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। देखिए, जिन लोगों ने समाज बांटा, चिंतित वो हैं। समाज को तो धर्म के ठेकेदारों ने उसी दिन बांट दिया जिस दिन यहाँ वर्ण व्यवस्था बना दी, जाति व्यवस्था बना दी। और कल ये सच स्वीकारने की हिम्मत संघ प्रमुख भागवत जी ने दिखाई कि जाति पंडितों ने बनाई है, तो स्वाभाविक रूप से जो घर का मुखिया होता है वही घर को सुधारने का काम करता है। इसलिए अगर सही मायने में हिंदू धर्म के सारे संत महंत धर्माचार्य हिंदू धर्म के हितैषी हैं, तो अपने धर्म को मजबूत बनाने के लिए, सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए उनको इन बुराइयों को दूर करने के लिए आगे आना चाहिए। एक आखिरी सवाल ये था कि कल राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में जो है वो धर्म की बात होती ज़रूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसको अधर्म बता दिया है। उन्होंने कहा कि ये अधर्म है, वो धर्म की बात ज़रूर कर रहे हैं लेकिन ये अधर्म है। एक बड़ी आबादी वाला प्रदेश है ये, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। देखिए, यद्यपि राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता हैं, अब उनके किसी दिए गए बयान पर मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए, कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो भी उन्होंने कहा है, एक व्यवहारिक हकीकत को प्रस्तुत किया है। क्योंकि भारतीय संविधान की शपथ लेकर के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण जिस पद को सुशोभित करते हैं, उनको हमेशा संविधान की मर्यादाओं के तहत काम भी करना चाहिए, बात भी करनी चाहिए। जब भारतीय संविधान कहता है कि हमारा देश पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष है, तो हम एक धर्म विशेष की बात मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री होकर कैसे कर सकते हैं? हमें तो सभी धर्मों का सम्मान करना है, सभी पंथ का सम्मान करना है। ये भारतीय संविधान स्पष्ट इंगित करता है। तो अब हम किसी एक धर्म विशेष का नाम लेके कि हम फला राष्ट्र बनाएंगे, ये तो अपने आप में संविधान विरोधी हो गया। ये धर्म नहीं है। धर्म वो है, आज का धर्म वो है जो संविधान का निर्देश है, उसके क्रम में हम काम करें। अगर संविधान के निर्देश के क्रम में हम काम नहीं करते, विपरीत आचरण करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अधर्म है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, अपनी बात पर कायम हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि
मैंने किसी भी धर्म का, किसी भी ग्रंथ का अपमान नहीं किया है और ना ही किसी ग्रंथ को प्रतिबंधित करने की मांग कही। सिर्फ रामचरितमानस की उन चौपाइयों को हटाने की, विलोपित करने की बात कही है जिसमें महिलाओं का और शूद्रों का, बैकवर्डों का जो है वो अपमान हुआ है। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।